चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, जहां यूपी के मदरसों में बीए एमए की पढ़ाई पर अब रोक लगेगी। कामिल फाजिल की पुरानी डिग्रियां भी रद्द की जाएंगी। कामिल और फाजिल डिग्री को समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यह फैसला लिया जा रहा है, जहां योगी कैबिनेट में आज 21 से ज्यादा प्रस्तावों पर फैसला होगा। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज एक बड़ा और अहम फैसला लेने जा रही है, जिसका सीधा असर राज्य के मदरसा शिक्षा तंत्र पर पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में मदरसों के कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश के मदरसों में केवल 12वीं तक की शिक्षा ही मान्य होगी, जबकि उच्च शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम समाप्त कर दिए जाएंगे, यानी वो आपको अलग इंस्टीट्यूशंस में जाकर पढ़ना होगा। इतना ही नहीं, पहले जारी की गई कामिल और फाजिल डिग्रियां को भी निरस्त करने का प्रावधान प्रस्ताव में शामिल है। सरकार का कहना है कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और यूजीसी के मानकों के अनुरूप उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने को स्पष्ट किया था कि मदरसे यूजीसी के दायरे से बाहर औपचारिक उच्च शिक्षा की डिग्री नहीं दे सकते हैं। इसी आदेश के अनुपालन में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन की तैयारी की गई है। आज सुबह मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली कैबिनेट बैठक में 21 से अधिक प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुपूरक बजट प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। ऐसे में ये बैठक शिक्षा, प्रशासन, वित्तीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मदरसों की बात करें तो मदरसों में उच्च शिक्षा पर रोक का फैसला जहां एक और कानूनी अनुपालन के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव भी साबित हो सकता है। चलिए आपको समझाते हैं आखिर खबर क्या है। दरअसल अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी है। यूपी सरकार मदरसों में कामिल और फाजिल पाठ्यक्रम बंद करने जा रही है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव आज रखा जाएगा। संशोधन के बाद मदरसों में केवल 12वीं तक की शिक्षा मान्य होगी। सरकार पुरानी कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रियों को भी निरस्त कर देगी। ऐसे में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी प्रस्ताव की पुष्टि की है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में मदरसा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखी थी। कोर्ट ने पहले कहा था कि मदरसे यूजीसी के दायरे से बाहर आते हैं, जहां शिक्षा की डिग्री नहीं दी जा सकती है, और सरकार का दावा है कि यह कदम एससी के निर्देशों के अनुपालन में लिया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह लगभग 9:30 बजे कैबिनेट बैठक होगी, जहां इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो सकती है और आने वाले मॉनसून सत्र के दिनों में इसको प्रस्ताव को लाया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। इसको लेकर हालांकि काफी ज्यादा हंगामे के आसार भी बन सकते हैं। तो फिलहाल देखना यह होगा कि 9:30 बजे होने वाली इस बैठक में क्या कुछ चीजें सामने आती है, किस तरह से चर्चा आगे बढ़ती है और क्या खबर सामने निकल कर आती है। लेकिन फिलहाल मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन करने की तैयारी और इसको लेकर प्रस्ताव आज योगी सरकार जो है इसको लेकर चर्चा कर सकती है। ऐसे में आज जो है मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है उत्तर प्रदेश में, जहां अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी, जिसके बाद आज या कल जो है इस प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को लेकर फिलहाल आज 9:30 बजे चर्चा होनी है, जहां बीए एमए डिग्री सिस्टम खत्म करने की तैयारी की जा रही है। तो मदरसा उच्च शिक्षा की डिग्री अब नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर निर्देशों के अनुपालन में यह प्रस्ताव जो है पेश किया जा रहा है। जहां आज फिलहाल 40,000 करोड़ के अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होने वाली है इस कैबिनेट बैठक में। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र आज दूसरा दिन है, उत्तर प्रदेश के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन, जहां अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 40,000 करोड़ का यह अनुपूरक बजट लगभग बताया जा रहा है, जहां इस अनुपूरक बजट में पेश करने को लेकर भी कई मुख्य मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। तो ऐसे में इस मदरसे प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी, मदरसा उच्च शिक्षा प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी, और साथ ही तो ऐसे में ये कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर लिया गया है, जहां इस आदेश पर योगी सरकार का बड़ा कदम सामने आया है।